जम्मू कश्मीर के हालात और वाक़ात पे बात करेंगे। सबसे पहले मौसम पे बात करेंगे। मौसम में तब्दीली आ चुकी है और अगले कुछ घंटों में जो है वो पसियाँ गिरने के इम्कानात हैं। लैंड स्लाइडिंग हो सकती है। जैसे मुगल कौम शहरों को फ़िलहाल आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया है। राजना टॉप पे भी जो है वो बर्फ़ रिकॉर्ड की गई है। और वैसे ही मैं बताना चाहूँगा कि जम्मू श्रीनगर कौम शहरा पे भी कई मुकामात के ऊपर जो है वो बताया जा रहा है कि लैंड स्लाइड्स हुई हैं। वैसे ही फ्लैश फ्लड आने के इम्कानात हैं। और इतना नहीं बल्कि अगर आपके घरों के आसपास दरख्त हैं तो आपने एहतियात बरतना है, क्योंकि किसी भी वक्त तेज़ हवाओं के चलने की वजह से गिरने के इम्कानात भी हैं। वैसे ही मैं आपको बताऊंगा कि हैवी रेनफॉल हो सकता है। हैवी रेनफॉल के साथ साथ जो है वो पहाड़ी इलाकों में हल्की फुल्की बर्फबारी हो सकती है। मैदानी इलाकों में बारिशें हो सकती हैं और उसके साथ साथ जो है वो पसियाँ आ सकती हैं। पत्थर गिरने के इम्कानात हैं और जो बड़े पहाड़ी इलाके हैं उनमें जो है वो फ्लैश फ्लड भी आ सकता है, यानी कि सैलाब बनने के भी इम्कानात हैं। और अगले कुछ घंटों में जो है वो हैवी रेनफॉल देखने को मिलेगा, यानी कि काफ़ी ज़्यादा अगले कुछ घंटों में बारिशें हो सकती हैं। ताहम ज़राए से दी हुई जानकारी के मुताबिक मुगल कौम शहरा को फ़िलहाल आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया है। वहीं राजना टॉप को भी बंद कर दिया है और मीना मर्ग के पास में भी जो है वो बर्फ़बारी हुई है। ज़राए से दी हुई जानकारी के मुताबिक ट्राइबल्स यानी कि गुजर बकरवालों के माल मवेशी का काफ़ी नुकसान हुआ है रियासी के चसाना इलाके में। वैसे ही बुद्दल बकोरी के इलाके में बताया जा रहा है। और वैसे ही हमारे पास जो इत्तला आई है उसके मुताबिक जो ये बताया गया है कि काफ़ी ज़्यादा जो है वो ट्राइबल्स को मुश्किलात का सामना भी उठाना पड़ रहा है, क्योंकि ये वक्त ऐसा है जब ट्राइबल लोग अपने माल मवेशी को लेकर ढोक की जानिब रवाना होते हैं, ढोकों में जाते हैं, लेकिन इस समय में उन्हें जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा उनके माल मवेशी को भी तकलीफ़ हो रही है और उन लोगों को भी तकलीफ़ हो रही है। हालांकि हमारे पास जो इत्तला आई है इसके मुताबिक मैं आपको ये जानकारी भी देना चाहूँगा कि फ़िलहाल के तौर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा माल मवेशी जो ट्राइबल्स का है वो नुकसान हुआ है। कई सारे जानवरों की हमारे पास इत्तला आई है कि काफ़ी ज़्यादा इस बारिश की वजह से, लैंड स्लाइड्स की वजह से, या हम यूं कहें कि जो बीती 2 दिनों में काफ़ी तेज़ हवाएं चली हैं, इनके कारण जो है वो माल मवेशी की मौत भी हुई है। अभी हमारे पास जानकारी ये भी निकल कर आ रही है कि फ़िलहाल सिचुएशन जो है वो कंट्रोल में है, नॉर्मल है, लेकिन फिर भी नुकसान काफ़ी ज़्यादा हुआ है। हालांकि बागबान का भी नुकसान हुआ है। अभी आपको मालूम है कि चेरी का सीज़न है, तो आपको मालूम है कि इस वक्त में जो बागबान हैं वो अपने चेरी वगैरह उतार रहे हैं, लेकिन ऐसे हालात में जो है वो उनके लिए भी दिक्कत हुई है, क्योंकि जो ओले पड़े हैं या जो तेज़ बारिशें हुई हैं इनके कारण जो दरख्त है उनके ऊपर से वो मेवा वगैरह गिर गया है, या फिर मेवे के ऊपर जो है वो दाग वगैरह लग गया है, या हम यूं कहें कि उन लोगों ने अब इस सीज़न में जो है ये चेरी वगैरह उतारना था अलग अलग बागों में, तो वहाँ पे भी उन्हें काफ़ी ज़्यादा समस्या और परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है। पिछले बीते 2-3 दिनों में तेज़ हवाएं चलने के कारण वादी कश्मीर में, पीर पंजाल में और चिनाब खित्ते के अंदर कई मुकामात के ऊपर जो है वो घरों का नुकसान हुआ है। घरों में दरारें पड़ी हैं, क्रैक्स हुआ है और कई सारे घरों का नुकसान भी हुआ है। हालांकि कश्मीर घाटी में जो है वो आप लाल चौक, पोलो व्यू या इसके इर्द गिर्द इलाकों में देखेंगे तो पानी भी सड़कों के ऊपर जमा हुआ है, जिसके कारण आम शहरियों को, ट्रैफिक को काफ़ी मुश्किलात का सामना उठाना पड़ रहा है, क्योंकि पानी निकालने के लिए प्रॉपर तरीके से उस तरीके का ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। लेकिन जहां आम शहरी रास्ते पे चल रहे हैं तो गाड़ी की जो तेज़ रफ्तार जो गाड़ियां आ रही हैं, जो वो पानी की छींटें हैं वो भी इंसान के चेहरे पे गिरती हुई नज़र आ रही हैं। तो ये सिचुएशन मैं आपको बताना चाहूँगा, यानी कि पीर की गली बंद कर दिया, राजना टॉप बंद कर दिया, मीना मर्ग बंद कर दिया गया है। वहीं अगले कुछ घंटों में सैलाब के इम्कानात भी हो सकते हैं। अगले कुछ घंटों में पसियाँ और पत्थर गिरने के इम्कानात भी हो सकते हैं। अगले कुछ घंटों में तेज़ हवाएं चलने के कारण दरख्त गिरने के भी इम्कानात हो सकते हैं। घरों से बाहर बिना मतलब के बिल्कुल भी ना निकलें, क्योंकि हैवी रेनफॉल हो सकता है अगले कुछ घंटों में। और जो वाटर बॉडीज़ यानी कि जो दरिया या नदी नालों के साथ लोगों ने घर बनाए हुए हैं या जो उनमें रह रहे हैं वो भी एहतियात बरतें, क्योंकि एहतियात बरतने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वहीं ज़राए से दी हुई जानकारी के मुताबिक एज़ पर द लेटेस्ट सोर्सेज ये जानकारी भी हमारे पास आई है कि ट्राइबल्स का काफ़ी नुकसान हुआ है, बागबान जो हैं उनका नुकसान हुआ है, ट्राइबल्स के माल मवेशी का नुकसान हुआ है, बागबान के अपने जो वो दरख्तों का नुकसान हुआ है। तेज़ हवाएं चलने के कारण दरख्त टूट गए और जिन दरख्तों पे मेवा है उस मेवे का भी नुकसान हुआ है। तो बीते 2-3 दिनों में काफ़ी ज़्यादा कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो तबाही का मंजर नज़र आ रहा है। अगले कुछ घंटों में और तेज़ बारिशें रहेंगी और ऐसे ही जो है वो पत्थर या पसियाँ गिरने के इम्कानात हैं। अगर आपने जम्मू श्रीनगर कौमी शहरा पे सफ़र करना है तो ट्रैफिक कंट्रोल रूम के एडवाइजरी के मुताबिक
کی سفر کریں, ادروائز سفر کرنا آپ کے لیے بہتر نہیں. اس خبر کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں تاکہ ہر گھر گھر تک یہ خبر پہنچ جائے.